भगवान हमारे साथ हैं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल बेहद मेहनती था। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। फसलें अक्सर खराब हो जाती, परिवार में झगड़े होते और आर्थिक तंगी ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। गोपाल के दुखों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह अक्सर अकेले बैठकर भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, क्या आप मेरे दुखों को नहीं देखते? मैंने तो आपकी भक्ति कभी छोड़ी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के पास के मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। वहां एक संत आए हुए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी महिमा का वर्णन किया। संत ने कहा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का सच्चे दिल से स्मरण करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, लेकिन भक्ति में धैर्य और विश्वास बहुत ज़रूरी है। गोपाल ने यह सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा भगवान की पूजा की है, फिर मेरे दुख क्यों खत्म नहीं हुए। कथा के बाद गोपाल ने संत से मिलकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा भगवान की पूजा की, लेकिन मेरी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उनके साथ नहीं होते। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए। क्या तुमने कभी निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण किया है? गोपाल चुप हो गया। संत ने उसे सलाह दी, अपने सभी कष्ट भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी भक्ति में डूब जाओ, भजन गाओ, ध्यान करो और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संत की बातों ने गोपाल को झकझोर दिया। उसने निश्चय किया कि वह अब शिकायत नहीं करेगा। उसने एक सुंदर तुलसी का पौधा लगाया और हर रोज़ सुबह शाम भगवान कृष्ण के भजन गाने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो यह भजन गाते हुए भगवान को पुकारता और अपने दुख दर्द उनके चरणों में अर्पित कर देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद गोपाल के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। इस बार उसकी फसल खूब अच्छी हुई। परिवार में झगड़े कम हो गए। गोपाल की मेहनत और सच्चे विश्वास ने उसे वह सब दिया जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात गोपाल ने सपना देखा। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तुम्हारे दुख इसलिए थे क्योंकि तुम केवल अपने दुखों पर ध्यान देते थे। जब तुमने उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दिया और भक्ति का मार्ग अपनाया, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगा। याद रखना, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि जीवन को प्रेम और समर्पण से जीना है। गोपाल ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। वह जान गया था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक है, लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। अब गोपाल हर सुबह शाम यह भजन गाता और अपनी खुशियों को और दुखों को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, अगर हम भगवान की भक्ति में सच्चे दिल से लग जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। भगवान का नाम हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। हमें केवल यह विश्वास रखना है कि वो हमारे साथ है।